तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम जी 467 में। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं SSGD का बैच स्टार्ट किया हूं। तो चलिए, ये कोई जो मेहनत है ये कोई उम्र नहीं देखती। मेहनत तो मेहनत होती है ना यार। तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलिए। हम आप लोगों को GK GS की दुनिया में लेकर चलते हैं। आगे बहुत सारी वीडियो आने वाली है, जैसे कि रीजनिंग, मैथ, हिंदी, सभी चीज़ मतलब कि 30 दिन में हम सब कंप्लीट करा देंगे। SSCGD परीक्षा होने तक हम क्लियर करा देंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलिए। कौन अपने यात्री और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? जो तुगलक एक वंश भी है, ये तुगलक नाटक है। तुगलक नाटक के लिए प्रसिद्ध जो है ये गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड जो है तुगलक नामक नाटक के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संस्थान ने नवंबर 2020 टीम हेलो नामक पहल शुरुआत की? जो टीम हेलो है 2020 में इसका करेंट है, ये इसका मतलब पहल शुरुआत किया था संयुक्त राष्ट्र ने इसका पहल स्टार्ट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद। त्वेसा मलिक किस खेल के लिए एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है? त्वेसा मलिक किस खेल के एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं? जो त्वेसा मलिक हैं गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ला लीगा किताब, ला लीगा की जो किताब है किससे संबंधित है? ला लीगा किताब फुटबॉल से संबंधित है। लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलिए। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने कहाँ के एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खान के नाम पर रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दी थी? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है? कौन सा जंतु जो अपनी त्वचा के द्वारा शोषण करता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा मेढक। होजेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में ये स्थित है, होजेनकल जलप्रपात तमिलनाडु। 1857 तक कौन सा किला में भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था? जो 1857 में है तो सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था लाल किला। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगी के लिए शुरू की गई बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा कौन सी है? ये जीवन प्रमाण। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो पढ़ाई है केवल SSGD के लिए नहीं है। SSGD का क्वेश्चन बैंक है, बट ये सब कंपटीशन जैसे बिहार SSC, रेलवे हो गया, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, सभी में काम करेगा। ये मत सोचिए कि ये केवल SSGD के लिए है। ये क्वेश्चन बैंक करा रहे हैं, एक टारगेट है, आगे और भी टारगेट लेकर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा जंतु अपने त्वचा द्वारा शोषण करता है? मेढक। ये तो हो गया है, हम थे यहाँ पे। स्वार्थिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? स्वार्थिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है। पोटेशियम से ज़्यादा अभिक्रियाशील कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी? आयुष्मान भारत कब स्टार्ट हुआ? 2018। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2018। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित हुआ? जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 में पारित हुआ था। इसको LIC बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कौन से फारसी और अरबी तुर्की के साथ एक ही साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी भाषा के विख्यात विद्वान थे? जिसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खाना। सेवेलियर ऑफ द आर्ट्स एंड डेस लेटर्स सम्मान से सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय अभिनेता कौन है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी गणेशन। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक है? ये केसरी जो समाचार पत्र है किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर ने 2002 में एंटीगुआ में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध अपनी चटिल जबड़ पर बधा पट्टी बांधकर 14 ओवर तक बॉलिंग की? यह अनिल कुंबले है जो बॉलिंग किए थे। उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1435 का राइट आंसर हो जाए गणपति साम्राज्य 1435।
आगे बढ़ते हैं। देखिए खत्म होने वाला है एक मतलब लाइन। टाइ किस किस टाइगर रिजर्व को जुलाई 2021 में संरक्षण सुनिश्चित बाघ नामक का दर्जा प्रदान किया गया? ये मद्दूमलाई टाइगर रिजर्व। कौन सा तलवार नृत्य कुमायूनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चिन्हित करता है? ये छोलिया जो है युद्ध कला परंपरा है, इसका राइट आंसर छोलिया। हड़प्पा स्थल पर कहाँ हल रेखाओं के निशान खोए जाते हैं? हल रेखाओं के निशान कहाँ है? कलिबंगा में मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, हमको कहना ना पड़े। आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। ये 16/11/2011 द्वितीय पाली का क्वेश्चन है। लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलिए, हमको कहना न पड़े। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियों पाकिस्तान में मिथनकोट में किस नदी के में मिल जाती है? मिथनकोट में किस नदी में मिल जाती है? ये सिंधु में मिल जाती है। 1718 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ये बंदा बहादुर जो है, ये खालसा पंथ के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है? किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है, जहाँ प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है? ये छत्तीसगढ़ में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा धातु बहुपरमाणुक है? जो सल्फर है ये बहुपरमाणुक होती है। चलिए आगे। 1865 में किस बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त किया गया? आर्थर फारवर्ड को। किस वस्तु के त्वरण को तब क्या कहा जाता है जब उस वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता है इसका या घटता है? तो जो त्वरण को जब वस्तु की एक सीधी रेखा में गति करती है और जब समय नियमित अंतराल में होता है, वेग बढ़ता है, तो ये एक समान हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार यहाँ से हटाकर 44वां संविधान संशोधन द्वारा ये एक कानून का अधिकार बना दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे? जो क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे वर्धमान महावीर। किस विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को और क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद। कोर्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को SSGD में 2024 में देखने को मिल सकता है। कोर्स ऑफ इंडिया या पास्ट टू प्रेजेंट ये रंजन गोगोई की है पुस्तक। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सैफ महिला 2019 कहाँ आयोजित की गई थी? जो ये है सैफ महिला आयोजित कहाँ की गई थी? नेपाल। ये तो 19 का करंट है, ये आने की संभावना नहीं है। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था? जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए 1928 में एक समिति की गठन की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये अनुच्छेद 155 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में माइक्रोचिप से किसका परीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की? मतलब कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी, तो किसका परीक्षण करते हुए? कॉर्क के टुकड़े का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्क के टुकड़े का परीक्षण करते हुए कोशिका की खोज हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहक को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? ये URL है जो अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। किस जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्परिवर्तन। अरुणाचल प्रदेश में राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश की राज्य सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंगतो जो है अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं।
हुंड्रू जलप्रपात, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, ये हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये स्वर्ण रेखा पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्रवात चक्रवात अम्फान भारत में कब आया था? जो चक्रवात अम्फान है भारत में मई 2020 में आया था। ये भी करंट अफेयर है 2020 का। पिता की संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को किस वर्ष संशोधित किया था? ये 1956 में बना था अधिनियम, इसको संशोधित 2005 में किया गया था। चलिए राइट आंसर 2005। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये SSC सशस्त्र पुलिस बल GD ऑनलाइन 22/11/2021 द्वितीय पाली का क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं क्या क्या आया हुआ है। एक याकोहाम जापान बंदरगाह कौन सा महासागर में स्थित है? ये जो याकोहाम बंदरगाह है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। मिड एयर रिफ्यूलिंग हवा में ईंधन भराई को बिना एक बार में ब्रह्मोस से सेल सुखाई 30 की रेंज किलोमीटर थी, 1500 किलोमीटर थी इसकी रेंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 किलोमीटर। रानी की वाव या किर्नस स्टेप वेल किस नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? ये सरस्वती नदी पर स्थित है रानी की वाव। चंदेला राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया था? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? थंगदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, हमको भी मोटिवेट करते रहिए। आप लोग जैसे कि हम 30 दिन में वर्दी दिलाने की आप लोग से बहुत कोशिश करेंगे कि आप लोग वर्दी में आए अब बार हमसे मिलने। चलिए देखते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी कहाँ अवस्थित होती है? ये समान समतल में अवस्थित होती है। राइट आंसर समान समतल। दिल्ली सल्तनत के दौरान किस प्रकार एक कर एकत्र किया जाता था? ये खराज कर कहलाता था दिल्ली सल्तनत के दौरान। चुनाव भारत के संविधान सभा के चुनाव किस वर्ष शुरू हुए? जो संविधान सभा के चुनाव जो था जुलाई 1946 में स्टार्ट किया गया था। दी ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है किस देश से संबंधित है? ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। भारत के संविधान के तहत कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने के लिए माफी, मतलब कि जो है राष्ट्रपति की माफ वाला शक्ति ये अनुच्छेद 72 में है, अनुच्छेद 72 सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजेशन एंड केमिकल इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरोनेट कैल्शियम नाइट्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, हमको भी अच्छा लगा वीडियो बनाने में। चलिए देखते हैं आगे क्या है। कुलिक पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कुलिक पक्षी अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर तथा एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। ये सब जो पुस्तक है द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर या एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया सभी इम्पोर्टेंट है, ये सब याद कर लीजिएगा, ये तो पूछना ही पूछना है। शशि थरूर इसका लेखक है। आगे बढ़ते हैं। संघवाद भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है जिसके तहत क्या होती है? संघवाद में क्या होता है सर? तो राज्य संघीय सरकार के एजेंट है, जो राज्य है संघीय सरकार के एजेंट है, यही कहा गया है संघवाद में। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था ये तो सभी लोग जानते होंगे, तो बताइए जल्दी जल्दी कमेंट में। बहादुर शाह द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसान की आंखें कैमरे की तरह होती है, इंसान की जो आंखें हैं कैमरे की तरह होती है। इसकी लेंस प्रणाली को क्या कहा जाता है जो प्रकाश संवेदी स्क्रीन पर प्रतिबिंब बनाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना।
सार्वजनिक मामले के सूचकांक 2020 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में से किस देश में सबसे अच्छा शासित राज्य घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर केरल। केरल जो है सबसे शिक्षित राज्य है, इसको माना जाता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? कानून बनाने का जो है अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग लाइक कर सब्सक्राइब करते रहिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे बच गया है, इसको भी देख लेते हैं। कौन सा एक विज्ञान है जिसके शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है? शरीर की संरचना का अध्ययन किसमें किया जाता है? एनाटॉमी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनाटॉमी याद कर लीजिएगा, शरीर संरचना का अध्ययन एनाटॉमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए भाई लोग, आपको और इससे भी अच्छा हम देने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, सर्प नौका दौड़ किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है? सर्प नौका दौड़ किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है? इसका राइट आंसर ओणम की। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा किसको निरूपित करती है? विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा किसको निरूपित करते हैं? ऋणात्मक टर्मिनल को। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है? आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो ये जो डुरंड कप है ये फुटबॉल से संबंधित है। ये कोलकाता जो है ये मिस्टेक से दे दिया है, इसको काट देंगे, ये आंसर नहीं है। डुरंड कप फुटबॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? जो अल्ट्रासोनिक तरंग है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 से अधिक। इसको बोलते हैं, जो होता है ना अल्ट्रासाउंड, एक श्रव्य पराश्रव, तो अल्ट्रासोनिक का हिंदी हो जाएगा पराश्रव। इसकी 20,000 kZ से अधिक होती है। किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP उत्पादन के भारतीय औसत लागत से कम 50% अधिक होनी चाहिए? MS स्वामीनाथन। पॉली उमरीगर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? पॉली उमरीगर पुरस्कार BCCI के द्वारा दिया जाता है। BCCI के द्वारा पॉली उमरीगर पुरस्कार दिया जाता है। सुंदरीमन कप किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। सुंदरीमन कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव में मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार क्रिसमस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1897 में से हुई। यह कब खत्म हुई? तो यह खत्म हुई 20 जून 1958 को। ये राइट डेट है 20 जून 1858 को ग्वालियर में खत्म हुआ था। 1857 को पहली जो है इसको क्रांति कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कब बंगाल विभाजन किया था? बंगाल विभाजन आप लोग जानते ही होंगे, 1905 में हुआ था। ये किस गवर्नर वायसराय के काल में हुआ था? तो ये कर्जन के काल में हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ है। आगे बढ़िए। कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज पुस्तक के लेखक हैं? एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज पुस्तक के लेखक नवीन चावला है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते चलिए। किसकी शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मेटिस बर्ड द्वारा की गई थी? यह महलवाड़ी की व्यवस्था की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी माल का उत्पादन किया जाता है तो यह किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो प्राकृतिक संसाधन जो है ये कृषि क्षेत्र के अंतर्गत, ये तो साफ साफ दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार के कुल राजस्व कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या जाता है? कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को आपको राजकोषीय घाटा कहा जाता है। आगे देखते हैं। बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन को। चलिए देखते हैं आगे। 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम किस शैली में लिखा गया था? जो लीला तिलकम, ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लीला तिलकम मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। एनोफिलीज एक किस प्रकार का मच्छर है जो मलेरिया के परजीवी के वाहक के रूप में कार्य करता है? एनाफिलीज जो है ये मादा मच्छर
मादा मच्छर को कहा जाता है। मलेरिया का परजीवी ये भी है। वानिकी भारत के किस आर्थिक क्षेत्र के किस सेक्टर में आता है? वानिकी जो है प्राथमिक सेक्टर में आता है। आर्थिक क्षेत्र का प्राथमिक सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर में कृषि भी आता है। कृषि वानिकी सब एक ही है। बंगाल टाइगर को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था? बंगाल टाइगर को 1972 में राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। दिवाली कब मनाया जाता है? ये तो सभी लोग लगभग जानते होंगे, कार्तिक माह के अमावस्या के दिन। चलिए तो आज यहीं तक। तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलिए, इससे अच्छा हमको बेहतर अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। आप लोग ऐसे ही थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।